जो स्थान पे आप लोग आए हैं, ये स्थान का नाम जामवन गुफा है। जामवन जो ऋषियों के राजा है और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई तब ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, उनमें से एक जामवत जी है। जब सतयुग के अंदर देव दानवों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, उस समय पे एक बार देव दानव दोनों थक गए, तब अपने बाहुबल से मंदराचल पर्वत अकेले घुमा के जो विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी है, वे अमृत लेके प्रकट हुए और उसी कलश में से अमृत पी के वे जामवत जी भी अमर हो गए। और जब त्रेता युग में रामा अवतार हुआ, तब जब राम जी को वनवास मिला और सीता को रावण हर के ले गया, तब राम जी ने वानरों के राजा सुग्रीव से सहायता और मित्रता की। तब सुग्रीव के मंत्रीगण के अंदर जामवत जी मौजूद थे। जब लंका के अंदर भगवान रामचंद्र गए और वहाँ से राम के साथ उसकी जब युद्ध हुआ, तो जब पहली बार युद्ध हुआ तब सबसे पहले राम की ओर से जामवत जी दौड़ते गए और रावण को मुष्टिक प्रहार किया, मुक्का मार के उनको मूर्छित कर दिए। जब उनको होश आया तो वे भगवान राम जामवत से विनती करने लगे कि आप और हमारे दादा दोनों ब्रह्मा के मानस पुत्र है, तो इस रिश्ते से आप भी हमारे दादा हुए और बल में आपसे जीत नहीं सकता, वैसे भी आप अमर है तो मैं आपको मार नहीं सकता, तो कृपा करके आप युद्ध में कहीं हिस्सा मत लीजिए। तो रावण की विनती सुनने के बाद उन्होंने युद्ध में कहीं हिस्सा नहीं लिया, लेकिन राम को मॉनिटर किया, उनको मार्गदर्शन दिया कि युद्ध में आपको अगले दिन क्या करना है, किसे फाइट करनी है, ये उनको समझाते रहे। लेकिन जब रावण का वध हो गया तब जाके भगवान राम से विनती की कि प्रभु इतने दिन आपने धर्म का युद्ध किया, लेकिन मेरे को युद्ध का मौका नहीं मिला। मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं भी आपके साथ खड़े रह के युद्ध करूं। तो भगवान बोले कि जब द्वापर में मेरा वापस अवतार होगा तब तुम्हें अवश्य मौका मिलेगा। तो द्वापर में, क्योंकि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इंसान को कैसे जीना ये राम ने सिखाया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। लेकिन जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ वे तो पूर्ण पुरुषोत्तम है। मथुरा की जेल में भगवान आधी रात को प्रकट हुए, आते ही चमत्कार शुरू कर दिया। गोकुल में गए, काफी सारे लीला की, काफी सारे राक्षसों को सहारा और मामा कंस का वध कर दिया। तब जब कंस का ससुर था जरासंध, उसने कंस का जो वध हो गया उसकी वजह से भगवान कृष्ण के साथ युद्ध किया। 18 बार युद्ध किया, लेकिन भगवान उनको हरा नहीं पाए और युद्ध मैदान से भाग खड़े हुए, इसलिए उसका नाम पड़ गया रणछोड़। तो उसी रात को उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को बुला के बोले कि भाई मैं मेरे परिवार सहित 56 कोटि यादव जहाँ पे रह सके ऐसा हमारे लिए तुम नगर बनाओ। तो भगवान विश्वकर्मा ने एक ही रात्रि में पूरा सोने का नगरी द्वारका बनाई और भगवान सभी अपने परिवार जनों को रात को निद्रा अवस्था में लेके द्वारका आ गए। तो जो भी सुबह जागृत होता तो विश्वकर्मा भगवान ने एक गलती कर दिया कि गोकुल मथुरा में जो लोग रहते थे उनके सबके जो घर के मेन डोर थे वो पूर्व की ओर थे और यहाँ पे सबके मेन डोर पश्चिम की ओर बना दिए। तो सुबह जो भी जागृत होता अपने डोर की ओर दौड़ता, तो डोर की जगह पे दीवार आई तो सर टकराता और बोलते कि द्वारका यानी कि दरवाजा कहाँ है, इसलिए नाम पड़ गया द्वारका। और जो वो सोने की नगरी थी वो तो समुद्र के भीतर समा गई। अभी जहाँ पे हम दर्शन करने को जाते हैं जिसको जगत मंदिर बोलते हैं, जिनके मुख्य 2 द्वार है, एक पहले का आगे का द्वार है उसको मोक्ष द्वार बोलते हैं और पीछे का जो द्वार है उनको मुक्ति द्वार बोलते हैं। पहला बेन आमा एंट्री करवानी છે, પછી અંદર દર્શન કરવા જવાનું છે। આમાં એક વ્યક્તિનું નામ, ગામનું નામ, મોબાઈલ નંબર અને તમે ટોટલ કેટલા લોકો આવ્યા છો એ લખી નાખો। लोग उनके साथ बैठते थे तो उन्हीं के वंशज थे यदुवंशी राजा सत्यजीत महाराज, जो सूर्य के उपासक थे और सूर्य की तपस्या करने के वजह से उनको समंतक नाम का मणि प्राप्त हुआ, जो सूर्य के समान प्रकाशित था। और प्रतिदिन सुबह जब सूर्य उदय होता तो उनके साथ उन्हें 1.25 मन सोना, तकरीबन 35 kg गोल्ड डेली मिलता था। सुबह जब सूर्य उदय होता उनके साथ उनको 35 kg गोल्ड मिलता था। तो उसकी वजह से भगवान ने उनको अपने दरबार में बुलाए, सभा में बैठ के उनसे विनती की कि भैया तुम्हारे पास जो ये उपहार मणि स्वरूप मिला है, यदि ये वो आप हमें दे देंगे तो हमारे राज्य का संचालन अच्छे से होगा और हमारी प्रजा सब सुखी होगी। लेकिन सत्यजीत महाराज ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। बोले कि भाई तपश्चर्या हमने की, उपहार हमें मिला है तो ये केवल हमारी संपत्ति, हम किसी को देना नहीं चाहते।
उसके दूसरे दिन सत्यजीत राजा के छोटे भाई उसी समंदक मणि को अपने गले में पहन के जंगल में शिकार को निकले, तो सूर्य के समान प्रकाशित होने के कारण शेर उनके आकर्षित हुआ और उनके ऊपर अटैक कर दिया और उनको मार डाला। और वही मणि शेर अपने मुंह में लेके इसी स्थान पे आया, यहाँ गुफा के बाहर खड़ा रहा। तो मणि की रोशनी गुफा के भीतर गई। उस समय पे गुफा के अंदर कोई उजाला नहीं था। तो अंदर भगवान जामवंत सोचने लगे, अचानक इतनी रोशनी कहाँ से आई, कहीं स्वयं भगवान सूर्य नारायण पृथ्वी पे तो नहीं आ गए। वही देखने के लिए वो गुफा से बाहर आए और बाहर आके देखा तो शेर के मुंह में मणि था। तो मणि, वो शेर को मार के मणि लेके गुफा में भीतर चले गए। जो अंदर आपने चित्र देखा जिसमें भगवान जामवंत जी है, माता जामवती और भगवान कृष्ण द्वारकाधीश है। तो जो जामवती है वे भगवान जामवंत को इसी जंगल में से मिली हुई लक्ष्मी का स्वरूप वो लड़की है जिनको पाल पोस के बड़ा किया। वो अविवाहित और ब्रह्मचारी है और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। जैसे जनक राजा ने हल चला के जब पृथ्वी से माता सीता मिले उनको पाल पोस के बड़ा किया, उनके पालक पिता बने, वैसे ही जामवंत जी जामवती के पालक पिता बने, इसलिए उसका नाम रखा जामवती। और वही मणि उनको भेंट स्वरूप दे दिए। तो पीछे द्वारका में लोगों में बातें होने लगी कि जब से भगवान ने द्वारकाधीश ने सभा में मणि मांगा है तब से मिल नहीं रहा है, तो इनके पीछे भगवान का ही हाथ होना चाहिए। और भगवान ने मणि का चोरी करवाया, उनको चोर घोषित कर दिया। भगवान अपना राज धर्म निभाते हुए दिन को राजा बन के रहते और रात को आम मनुष्य की ओर जैसे कपड़े पहन के देखने